हेलो स्टूडेंट। देखिए, कल के क्लासेस में थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो जाने की वजह से हम पढ़ाते रह गए और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जिससे छोटा वीडियो गया होगा आपको। और उसी चीज़ को फिर से हम पूरा करते हैं। तो कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एस का वैल्यू जो निकाल रहे थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, उसमें S1 = एक आया था -2 जाई ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी और S2 = दूसरा आया था -जाई ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। यहाँ तक दो इक्वेशन आया हुआ था, दो सॉल्यूशन एस का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म गुणनखंड में लिखेंगे, तो इसको इधर ला देंगे, यानी एस लिखेंगे प्लस जाई ओमेगा एन और ये माइनस हो जाएगा इधर आने पर लेफ्ट साइड आने पर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी, और इनटू में इसको भी इधर लाएं तो एस प्लस जाई ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी = 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में रख दिए, पोल निकाल दिए, अगर फैक्टर फॉर्म में लिख दिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तक ही निकाल करके छोड़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से दोनों का पोल निकाल देना है, हमको सोल्यूशन निकाल देना है। तो ये तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जनरल फॉर्म पढ़े हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जनरल फॉर्म यानी CS/RS = होता है ω/n² प्लस 2 जाई ω/ns प्लस ω/n²। इस फॉर्म को हमेशा याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे और सारे कोफिशिएंट इससे सोल्व होंगे। या फिर उसी से यदि उसमें हम RS का वैल्यू टाइम रिस्पॉन्स के लिए निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर का, RS का वैल्यू यदि यूनिट स्टेप के लिए रखेंगे तो यूनिट स्टेप के लिए अलग होगा, और फिर रैंप के लिए रखेंगे तो अलग होगा, पैराबोलिक के लिए अलग होगा। एक चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा एरर हो गया है। यूनिट स्टेप के लिए RT का वैल्यू 1 होता है, तो RS का वैल्यू 1/s होगा। यूनिट रैंप के लिए RT का वैल्यू यानी रेफरेंस इनपुट जो होता है वो T होता है, तो RS का वैल्यू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कितना 1/s²। और पैराबोलिक के लिए जो RT होता है वो होता है T²/2, तब RS का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1/s³, क्योंकि जब निकालते हैं तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल n होगा फैक्टोरियल 2/s⁴n + 1, तो 2 + 1 करेंगे और ये 2 रहेगा, तो ये 2 से 2 गुने 1 कट जाएगा, 1/s³ आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पहले वाला जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है उसमें 1/ यहाँ लिख दिए हैं RT के जगह पर 1/TQ लिख दिए हैं, और 1/TQ नहीं होगा बल्कि T²/2 होगा, तब आएगा 1/s³ RS का वैल्यू। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट ऑर्डर का जो टाइम रिस्पॉन्स निकाला गया है पैराबोलिक फंक्शन के लिए वो। अब देखिए, यहाँ पे हमको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का भी टाइम रिस्पॉन्स निकालना है अलग अलग सिस्टम के लिए, तो सिर्फ इसमें एक ही पढ़ना है हमको यूनिट स्टेप के लिए। तो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम for unit step input यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमको टाइम रिस्पॉन्स निकालना है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म CS/RS = पढ़ें कि होता है ω/n² + 2
जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपने पढ़ा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसमें हम सी एस का वैल्यू निकालेंगे, तो सी एस इक्वल टू आर एस इधर से जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर और इनटू आर एस। अब रेफरेंस इनपुट जिस सिग्नल का रखेंगे उसके अनुसार इसका रिस्पॉन्स निकलेगा, टाइम रिस्पॉन्स आउटपुट आएगा। तो हमको निकालना है फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हम लोग जानते हैं कि आर टी बराबर 1 होता है, तो हमको आर एस का वैल्यू लिखना है तो 1/s होगा। अब इसमें 1/s जब पुट करेंगे तो सी एस इक्वल टू हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा वो ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू, यहाँ पर जब 1/s रखेंगे तो एस को इधर रख दिए, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। फाइनल हमारा सी एस का वैल्यू ये आया। अब इस सी एस को पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके तोड़ करके और हमको सी टी का वैल्यू निकालना है, यानी लाप्लास इन्वर्स निकालना है। जो लाप्लास इन्वर्स आएगा वही हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो लाप्लास इन्वर्स निकालने का जो भी मेथड है उसके अनुसार आप सोल्व कीजिए इसको। सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाएगा और पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद ए बी और सी, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, यानी ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बाई, इसके लिए ए बाई एस प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डायरेक्ट लिखें बी एस प्लस सी बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके हमको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे और भी इनका जोड़ घटाव जो भी है करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे ये वाला से, तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, तो ये जो बचेगा ये पूरा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए में, ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन ए एस प्लस ए इंटू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस, अब जब ये से ये डिवाइड होगा तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, एस बचेगा, इसमें गुना करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एस स्क्वायर प्लस सी एस इतना आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर इधर वाला टर्म और डिनोमिनेटर इधर वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल हमारा बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू, इधर वाला जो भी टर्म है कोफिशिएंट सबको एक जगह कर देते हैं, दैट मीन्स एस स्क्वायर वाला को एक साथ कर देते हैं, एस वाला को एक साथ कर देते हैं, और जो बिना एस वाला है यानी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर देते हैं। तो एस स्क्वायर अगर जो कॉमन लेंगे तो ए और यहाँ बी, यानी ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस एस वाला कोफिशिएंट एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें एस कॉमन लेंगे तो 2 जाई ओमेगा एन ए प्लस सी इंटू एस, 2 जाई ओमेगा एन इंटू सी प्लस एस होगा और प्लस इसके बाद देखिए बिना एस वाला टर्म क्या है, तो बिना एस वाला टर्म है ए ओमेगा एन स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम सभी का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, यानी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करना है, फिर एस का कोफिशिएंट बराबर करना है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बराबर करना है। तो हम कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट अगर जो बराबर करेंगे तो पहले कांस्टेंट टर्म को करते हैं,
तो उधर कांस्टेंट टर्म है ए ओमेगा एन स्क्वायर और इधर कितना है ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से अब हम इसका करें या इसका, दोनों में से किसी एक को करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली बार हम इसका करें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए प्लस बी और इधर एस स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो 0। तो बी बराबर कितना हो गया माइनस ए और ए का वैल्यू 1 यानी -1 आ गया। फिर हम अगला एस का कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो एस का कोफिशिएंट राइट साइड में है 2 ओमेगा एन ए प्लस सी और इधर में एस का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0। यहाँ से हम सी का वैल्यू निकालेंगे तो -2 ओमेगा एन ए, तो -2 ओमेगा एन ए का वैल्यू 1 आया है, यानी सी का वैल्यू आ गया -2 ओमेगा एन। ए बी और सी का वैल्यू निकाल दिए। अब इसके बाद हमको पुट करना है इस इक्वेशन में, यानी जो ये हमारा सी एस है तो सी एस इक्वल टू इतना है, इसमें ए बी और सी का वैल्यू निकालिए, पुट करना है और पुट करके फिर उसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो कैसे होगा, सी एस इक्वल टू था ए बाई एस, ए का वैल्यू 1 है, 1 बाई एस प्लस बी का वैल्यू -1 है यानी -1 इंटू एस माइनस, फिर सी का वैल्यू कितना है बी एस प्लस सी यानी 2 ओमेगा एन और बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई एस, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एस प्लस 2 ओमेगा एन और बाई ये पूरा इक्वेशन रह जाएगा वैसे एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दिए, सारा चीज़ ए बी और सी का वैल्यू रख दिया गया। अब इसका हमको लैप्लास इन्वर्स निकालना है। तो लैप्लास इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, क्योंकि इसका तो लैप्लास इन्वर्स निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। और इसको एस प्लस ए बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर लाना होता है, तो उस फॉर्म में लाएंगे। तो हमको सोचना है कि ये वाला टर्म ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो सबसे पहले जब ये प्लस एस का कोफिशिएंट देखते हैं, ये प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यदि ये माइनस रहता है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटता है, यानी ये होता है 2ab का वैल्यू। यानी हमको दिया हुआ है 2ab बराबर 2 ओमेगा एन एस। तो 2ab में 2 ए के जगह पर एस फिक्स है कि होगा, और बी का वैल्यू इसमें कितना रख दें कि ये आ जाए वैल्यू कितना जाई ओमेगा एन, तो 2 ओमेगा एन एस। तो बी का वैल्यू है यहाँ जाई ओमेगा एन, ये बी का वैल्यू है, तब जाके आ जाएगा 2ab बराबर 2 ओमेगा एन एस। तो यानी यहाँ से हमको पता चला एस का ए का वैल्यू तो एस रहेगा और बी का वैल्यू जाई ओमेगा एन है, यानी ये वाला इक्वेशन ए प्लस एस प्लस जाई ओमेगा एन के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो एस प्लस जाई ओमेगा एन के होल स्क्वायर पर हमको इसको तोड़ना है, फिर लिखेंगे 1 बाई एस को 1 बाई एस माइनस, अब इसको एस प्लस 2 ओमेगा एन बाई, इसको लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू ये है 2 ओमेगा एन एस प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है तो बी है जाई ओमेगा एन, इसका स्क्वायर करना है। अब हम इसमें जाई ओमेगा एन का स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पर तो बैठाना है। तो जाई ओमेगा एन जोड़ दिए हैं, प्लस में ओमेगा एन स्क्वायर है, और बैलेंस करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा जाई ओमेगा एन का स्क्वायर घटाएं,
तब जाके ये बैलेंस हुआ, क्योंकि ये वाला टर्म कट के 0 हो जाएगा तो बच जाएगा यही। लेकिन हमको फार्मूला पर बैठाना, इसलिए जोड़ना घटाना दोनों पर। तो यहाँ से यहाँ तक वाला टर्म है, ये तो फार्मूला हो गया एस प्लस जाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1/s माइनस एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन बाई, इसको पूरा लिख दें, एस प्लस जाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए ओमेगा एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओमेगा एन स्क्वायर है। दोनों में से ओमेगा एन स्क्वायर अगर जो हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये लिखा गया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जाई ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इतना लंबा टर्म है। तो हम एक जानते हैं डैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी बराबर होता है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ये डैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी बराबर होता है। इसको देखिए थोड़ा, इसको जब स्क्वायर हम करेंगे यानी ओमेगा डी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी हम कहें कि ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखा गया है हम निकाल ही देते हैं, ओमेगा डी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस जाई स्क्वायर। यानी ये वाला वैल्यू, ये जो लाइन है ये यहाँ लिखा हुआ है, यानी इसके जगह पर हम ओमेगा डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ही लिख रहे हैं यहाँ पे। यानी फाइनल जो इक्वेशन है, अब सी एस इक्वल टू 1/s माइनस एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन बाई, ये लिखाएगा एस प्लस जाई ओमेगा एन का स्क्वायर और इसके जगह पर हम पुट कर दें ओमेगा डी का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा डी बराबर होता है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो इसके जगह पर पुट कर दें। अब देखिए ये हो जाएगा एस प्लस ए बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। लेकिन यहाँ एस प्लस जाई ओमेगा एन है, ए के जगह पर यहाँ एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन है। तो ये 2 जाई ओमेगा एन को हम जाई ओमेगा एन प्लस जाई ओमेगा एन लिख सकते हैं, तभी हम लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए इसको फिर से हम करें सी एस इक्वल टू 1/s माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको लिख रहे हैं 2 टर्म, यानी एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन को हम लिख दिए जाई ओमेगा एन और फिर प्लस में जाई ओमेगा एन भी रहेगा। 2 जाई ओमेगा एन है तो इसको 2 पार्ट में कर दिए और डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये दोनों के साथ लगा देते हैं, यानी एस प्लस जाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा एस प्लस जाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब देखिए कि ये बैठ गया एस प्लस ए बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ होना चाहिए, जब कांस्टेंट टर्म एस वाला टर्म नहीं है तो यहाँ होना चाहिए ओमेगा, यानी ओमेगा बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 80 इंटू साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ओमेगा डी यहाँ होना चाहिए, ओमेगा डी नहीं है तो ओमेगा डी से हम गुना भी कर देते हैं और ओमेगा डी से डिवाइड भी कर देते हैं। दोनों चीज़ बैलेंस भी रहेगा और हमारा फार्मूला है उस पर भी आ जाएगा। अब हमको लाप्लास इन्वर्स निकालना है, क्योंकि अब फार्मूला पर हम पुट कर दिए, सारे को बैठा दिए, तब फार्मूला निकालेंगे, यानी कि टेकिंग लाप्लास इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो सी एस का हो जाएगा सी टी और सी टी इक्वल टू 1/s का 1 माइनस इसका निकालेंगे तो एस प्लस ए बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ई टू द पावर माइनस 80, यानी ई टू द पावर माइनस ए के जगह पर है जाई ओमेगा
एन इंटू टी हो जाएगा। ई की पावर माइनस ए टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा के जगह पर है ओमेगा डी टी, ये हो गया इसका लाप्लास इन्वर्स। प्लस फिर यहाँ देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, जाई ओमेगा एन बाई ओमेगा डी कांस्टेंट है, तो जाई ओमेगा एन बाई ओमेगा डी को बाहर निकाल दिए और रहेगा इसका ओमेगा बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ई के पावर माइनस ए टी, यानी ए के जगह पर है जाई ओमेगा एन टी और इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा डी इंटू टी, ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा। अब इसमें से देखिए इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं और नहीं तो लाप्लास इन्वर्स निकल गया, लाप्लास इन्वर्स निकाल के यहीं से छोड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर देते हैं हम, तो सी टी इज इक्वल टू 1 के जगह पर 1 माइनस, देखिए ई के पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी इसमें भी है और ई के पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी इसमें भी है, तो दोनों में से निकाल देते हैं। ई के पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी निकाल दिए। अच्छा, और साथ साथ देखिए ओमेगा डी को भी हम बाहर निकालेंगे, तो ये प्लस में है, इसके साथ इस बटा में है, इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, एलसीएम लेके करेंगे तो ओमेगा डी भी बाहर आ जाएगा। ओमेगा डी अब क्या बचेगा यहाँ पे ये निकल गया है, तो ओमेगा डी गुना होगा ओमेगा डी इंटू कॉस ओमेगा डी टी, कॉस ओमेगा डी इंटू टी और प्लस यहाँ पे क्या रहेगा जाई ओमेगा एन और इंटू साइन ओमेगा डी टी, ये चीज़ यहाँ रह जाएगा क्योंकि ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी और बाई ओमेगा डी को तो बाहर निकाल ही दिए हैं भिन्न के जोड़ करके, तो ये फाइनल आया इतना। अब इसको और भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो फार्मूला है ये तो कॉस थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फार्मूला में है, तो लिख सकते हैं इसके जगह पर साइन ए प्लस कॉस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखाएगा तो इसको जो है हम थीटा मान ले रहे हैं, जाई ओमेगा एन को कॉस थीटा, तब इसके जगह पर कॉस थीटा के फॉर्म में लिखिएगा तो पूरा इस फार्मूला को हम लिख दे सकते हैं क्या। अच्छा, ओमेगा डी को फिर से आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी जो है इसके जगह पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, ओमेगा डी के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर लिख सकते हैं। सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी और बाई ओमेगा डी है तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस सॉरी ओमेगा टी को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हुआ है कि ओमेगा डी जो लिखे हैं यहीं से कर सकते थे, ओमेगा डी जो है इसके जगह पर लिख दें अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहीं पे ये ओमेगा डी जो है बट्टा में इसके जगह पर हम लिख दें ओमेगा डी के जगह पर ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा जाई बटा अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो ओमेगा डी लिखे हैं इसके जगह पर ये एलसीएम होगा तो इसमें गुना होगा तो रहेगा अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर और यहाँ तो वही रहेगा और यहाँ बाहर में जो निकलेगा एलसीएम वो अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ ओमेगा डी है, ओमेगा डी का फार्मूला पहले भी लिखे थे ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, ओमेगा डी को रख दिए, ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा, जाई बटा अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर रहा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, अब इसमें नहीं है वो टर्म तो इसमें गुना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी को तो हम बाहर निकाल ही दिए हैं दोनों में से,
ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी यहाँ भी है, जिसको बाहर निकाल दिए हैं। तो ये गुना हो जाएगा, यहाँ कॉस ओमेगा डी टी बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा जाई ओमेगा एन आर इंटू साइन ओमेगा डी टी। तो ये वाला टर्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे तो वही बचा अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस जाई ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा डी टी। यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो उसके जगह पर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ए के जगह पर इसमें क्या लिखें। इसको तो ऐसे लिख दे रहे हैं सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी बाई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू, ये पूरा के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस बी के जगह पर क्या है, ये ओमेगा डी, तो ओमेगा डी इंटू टी, ये चीज़ लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, बी के जगह पर। अब रही बात कि थीटा कैसे लिखें, तो थीटा कैसे लिखें उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एंगल यहाँ पे थीटा है, और ये वाला जो टर्म है इसको लिखें अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, जाई, सिर्फ जाई लिखाएगा। तब देखिए यहाँ पे जाई ओमेगा एन नहीं होगा, ओमेगा एन उधर कट गया था तो सिर्फ जाई रहेगा। ओमेगा एन तो पहले ही कैंसिल आउट कर दिए थे ओमेगा डी को हटा करके, तो जाई रहेगा, जाई ओमेगा एन इंटू जाई इंटू साइन ओमेगा एन डी रहेगा। अब देखिए कि साइन थीटा के जगह पे यहाँ लिखना है साइन ए, यानी साइन थीटा के जगह पर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी के जगह पर ये है और एच के जगह पर यहाँ क्या है 1, एच का वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो इतना का स्क्वायर जोड़िएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जाई से जाई और एक आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये हो गया किसका, साइन थीटा का वैल्यू। और कॉस थीटा के जगह पर क्या है, जाई है, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो बी ये वाला हो गया एच 1, यानी ये हो गया कॉस थीटा यहाँ पे इतना बटा 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया और ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी, साइन थीटा प्लस ओमेगा डी का फार्मूला होता है, उसके जगह पर लिख दिए हैं। अब जहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू जो होगा कॉस इन्वर्स क्या, ये जाई, कॉस इन्वर्स जाई लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू, और नहीं तो फिर tan के फॉर्म में लिखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू ये भी हो सकता है tan इन्वर्स, tan थीटा बराबर p बाई बी होता है, तो p का वैल्यू ये है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर और बाई b है जाई, तो ये भी वैल्यू लिख सकते हैं। थीटा बराबर tan इन्वर्स इतना या cos के टर्म में इतना रहेगा। तो इस फार्मूला को इस फॉर्म में लिखा गया है, नहीं तो आप ज़्यादा दिक्कत लगता है तो सिर्फ यहीं तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो इसका रिस्पॉन्स आया फाइनल हमारा, ये इक्वेशन बोलें तो इसमें देखिए कि हमारा जो रिस्पॉन्स का वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है जाई पर, क्योंकि जाई ओमेगा एन, यहाँ पे भी ओमेगा डी को भी लिखेंगे तो अंडर ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, तो डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन जाई का वैल्यू अलग अलग होता है, तो जाई पर डिपेंड कर रहा है, यानी जाई का वैल्यू जैसा होगा उसके अनुसार इसका केसेस आएंगे, अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे। तो जाई का 4 पॉसिबल वैल्यू है, डैम्पिंग रेशियो का 4 पॉसिबल वैल्यू है। वो कौन कौन सा वैल्यू है, तो डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू हो सकता है कि 0 हो, 1 हो, लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो।
तो जाई का वैल्यू यदि 0 होगा तो सिस्टम अनडैम्प्ड होता है, अनडैम्प्ड। यदि जाई का वैल्यू 1 होता है तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। और जाई का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है, अंडर डैम्प्ड। और जाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो सिस्टम ओवर डैम्प्ड होता है। तो ये 4 केसेस इस सिस्टम में, इसमें इस इक्वेशन में जाई का अलग अलग वैल्यू, जाई का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो वो रिस्पॉन्स अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए होगा। जाई का वैल्यू 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए होगा। और जाई का वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे और सोल्व करेंगे इसको, वैल्यू को, इक्वेशन को, तो जो सिटी का वैल्यू आएगा वो अंडर डैम्प्ड के लिए, और ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ओवर डैम्प्ड के लिए होगा। तो अलग अलग केसेस के लिए भी हम कुछ पढ़ लेंगे ताकि न्यूमेरिकल जो भी हो या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। तो यहाँ तक आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में यदि टाइम रिस्पॉन्स पूछे यूनिट स्टेप के लिए। सेम इसी प्रकार से इसमें और सब के लिए निकाल सकते हैं हम, जैसे रैंप के लिए RS का वैल्यू रख करके सिटी का वैल्यू निकालेंगे, पैराबोलिक के लिए या इम्पल्स के लिए, सभी के लिए आप RS का वैल्यू रख करके और सिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में निकाले थे। तो कल हम लोग देखेंगे ये 4 केसेस वाला, जाई का वैल्यू 0, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 में क्या रिस्पॉन्स आता है, कितना आता है, उसका वैल्यू देखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।